नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एडुइनो एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज के टॉपिक में हम रीजनिंग का एक मज़ेदार और शानदार सा टॉपिक पढ़ने वाला है। उसका नाम है क्रम परीक्षण। हाँ जी दोस्तों, आज हम क्रम परीक्षण यानी रैंकिंग टेस्ट है वो पढ़ने वाले हैं, वो भी फुल ऑफ ट्रिक के साथ। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें मैं बता दूं, दो तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है वो कुल, मतलब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके समझा दूं इसके अंदर कि इसमें दो टाइप से। पहले में क्या होता है कि मान लो जैसे राम है, राम का किसी पंक्ति में वो दे देगा कि ऊपर से ये स्थान है, नीचे से ये स्थान है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी है या फिर कितने छात्र है। ऐसे कुछ क्वेश्चन है वो इसके अंदर टॉपिक के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि जैसे आपकी पूरी कक्षा है, मान लो ये आपकी कक्षा है, इसके अंदर आप ये स्टूडेंट बैठे हो, ठीक है। तो अब आपको पूछ ले कि राम है वो ऊपर से यहाँ पर बैठा है, मतलब दूसरे स्थान पर बैठा है, और नीचे से राम है वो यहाँ से देखो अब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे स्थान पर बैठा हुआ है राम। तो अब आपको पूछेगा कि इसमें बताओ पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हो गए, इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हो गए। तो मैं अगर जोड़ूं राम का ऊपर से और नीचे से स्थान तो कितने होंगे, 6 होंगे। ऊपर से और नीचे से इसका स्थान जोड़ने पर 6 होंगे। लेकिन देखो हमने राम को ऊपर से भी गिना था और इसको नीचे से भी गिना था, मतलब राम को हमने टोटल 2 बार गिन चुके हैं हम, तो इसलिए इसमें से एक हम माइनस कर देंगे, तो पीछे आंसर है वो 5 बचेगा। तो इसी प्रकार एग्ज़ाम में है वो आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और इसमें स्थान बदलने वाले क्वेश्चन भी होते हैं और इम्पोर्टेंट काफ़ी हम क्वेश्चन है वो इसके अंदर करने वाले हैं, ठीक है। एक ये तो पहला टाइप था, ये भी बता दिया। और कभी कभार है वो स्थान बदलने वाले क्वेश्चन भी पूछ सकता है। दूसरे टाइप में स्थान बदल कर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर मैं अगर आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊं, ठीक है, मैं आपको एक प्रश्न लिख के दूं, उसका आप जैसे निकालते हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐसा पूछा जाएगा आपसे कि किसी पंक्ति में राम का ऊपर से 10वां स्थान है और नीचे से 15वां स्थान है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने जने हैं, या ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो आपको क्या करना है, एक ही सूत्र लगाना है। आपको याद रखना है, पहले पंक्ति में ऊपर से जितने भी है, अब ऊपर से याद रखो तो अब याद रख लो प्लस नीचे से डाउन, अब प्लस डाउन माइनस आप लगा दो 1 और बराबर आपका आ जाएगा टोटल जितना भी है वो। इसको निकालने के लिए आप प्लस डाउन माइनस ए करके और आप टोटल निकाल सकते हो। जब आपको कुल व्यक्तियों की संख्या पूछे
तब आप इस प्रकार निकाल सकते हो। जैसे मैं अगर निकालूं, ऊपर से 10वां स्थान है और नीचे से कितवां स्थान है, 15वां स्थान है, -1 करो, टोटल हो जाएगा, ये हो गया 14, ये हो गया 24। तो इस पंक्ति के अंदर है वो टोटल 24 जने हैं, तो ये 24 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो इस तरीके से पूछा जाता है। अगर इसमें क्या कर सकता है, थोड़ा चेंज कर सकता है, वो आपको पहले ऐसे दे सकता है पंक्ति में। इसी सेम क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर दूं थोड़ा, इसमें मैं मान लो यहाँ से 15 हटा दूं, मैं ऐसा दे दूं कि किसी पंक्ति में कुल 24 जने हैं, कुल 24 व्यक्ति है। इसको मैंने थोड़ा चेंज करके ऐसे लिख दिया कि किसी पंक्ति में कुल 24 व्यक्ति हैं, उसमें से राम का ऊपर से 10वां स्थान है, और बताइए, तो बताइए नीचे से उसका स्थान कौन सा होगा, नीचे से स्थान है वो कौन सा होगा, आपको ऐसा पूछ सकता है कि भाई पंक्ति में कुल है वो 24 जने हैं, जिसमें ऊपर से उसका 10वां स्थान है, तो नीचे से उसका स्थान कौन सा होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो सूत्र हम यही रखेंगे। इस सूत्र के अंदर ऊपर से हमें स्थान दे रखा 10, तो ऊपर से लगा दो 10 का 10। नीचे से हमें ज्ञात करना है, तो डाउन का डाउन ही लिख दो, चाहे क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी लगा सकते हो। नीचे से हमें ज्ञात करना है, -1 का -1 रख दो, टोटल आपको दे रखा है, टोटल आपको 24 दे रखा है, तो 24 रख दो। अब देखो 10 में से ये अगर आप इसमें ऐसा आपको कंफ्यूज है कि ये जुड़ेगा या घटेगा, ऐसा हमें कंफ्यूजन रहता है कई बार, तो इसके लिए आप सीधा क्या कर दो, इस 24 को माइनस का है उधर भेज दो, प्लस का कर दो इसको, तो ये सीधा ही जुड़ जाएगा। 24 से 1 25 हो जाएगा, यानी 10 प्लस बराबर कितने हो जाएंगे, 25। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो प्लस में, इसको उधर माइनस में भेज दो, यानी यहाँ डाउन था 25 - 10, तो इस डाउन में क्या बच गया 15, तो ये आपका 15 आ जाएगा। पहले हमने यहाँ पर ज्ञात किया था, उस समय भी 15 ही था और अब भी यहाँ पर 15 ही है। उस समय मैंने क्या बताया था कि ऊपर से 10वां स्थान है, नीचे से 15वां स्थान है, टोटल बताने थे, तो -1 करके हमने 45 निकाला था। तो इसी 45 का मैंने वापस आपको ये 15 निकाल कर बता दिया। अगर मैं इसको ऐसे करके मैं 10 को भी निकाल दूं, अगर मान लो यहाँ पर दे रखा है कि ऊपर से एक जगह दे दिया उसने, नीचे से उसने दे दिया कि 15वां स्थान है। अब आपको पूछा है कि ऊपर से स्थान बताइए, अब कह देंगे ऊपर से स्थान बताइए, तो आप क्या करोगे, जो दे रखा है उसको रख दो। जैसे अब देखो टोटल कितने हैं, पहले अब को रखो, ऊपर से दे नहीं रखा है, नीचे से 15 दे रखा है, -1 बराबर टोटल 24 दे रखा है। ठीक है, तो इसको यही रहने दो, 15 में से 1 ये 14, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, 24 में से 14 जाएंगे पीछे 10, आंसर ये 10 आ गया। तो इस तरीके से आप तीनों इस टाइप से निकाल सकते हो। एक ही सूत्र आपको याद रखना है, अप प्लस डाउन -1 बराबर आपको टोटल रखना है, और आप तीनों प्रकार से एकदम आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, एक तो ये इस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन, और एक दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, उसकी भी चर्चा हम करने वाले हैं इसी क्लास के अंदर। तो देखो मैंने यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लिखा है, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो जेठी का बाएं से 18वां स्थान है। अब इसमें वो आपको चाहे ऊपर नीचे दे चाहे दाएं बाएं दे, चीज़ तो वो एक ही है। तो इसमें ऊपर से या कह सकते हैं बाएं से उसका 18वां स्थान है, और दाएं से यहाँ देखो दाएं से उसका 30वां स्थान है। ठीक है, तो बताइए इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। सेम इक्वेशन है,
मैंने आपको ऊपर नीचे देके वैसे बताया है। अब ये दाएं बाएं तो भी सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो इसमें भी हम हमारा वही सूत्र लगाएंगे। इसमें हम दायां बायां करके दोनों को जोड़ के -a करके और टोटल निकालेंगे, ठीक है। तो पहले 18 को लिखो, सूत्र आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये ध्यान रखना यहाँ पर -a का बराबर टोटल। ये -a क्यों है? क्योंकि ये मैंने बताया था कि एक ही पंक्ति में हम एक व्यक्ति को 2 बार नहीं गिन सकते, इसलिए ये -1 है, ठीक है। और इसमें हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि बायां प्लस दायां -1 बराबर कुल, टोटल है यानी कुल हो जाएगा, ठीक है। अब बाएं से कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। दाएं से 30वां स्थान है। -1 बराबर देखो 18 30 48 -1 47। तो बताओ इससे इजी कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल एकदम लो लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसके अंदर आपको देख लो 47, दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे देखो, हम सेकंड टाइप की अगर बात करें तो सेकंड टाइप में भी क्वेश्चन है वो 2 टाइप से बनते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या होगा कि कोई 2 व्यक्तियों को स्थान दिया हुआ होगा और उन दोनों का स्थान आपस में बदला हुआ होगा, ठीक है। और बाद में दूसरे व्यक्ति का कोई नया स्थान पूछेगा या फिर उसी पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है उसके बारे में पूछेगा। ये सेकंड टाइप के अंदर ऐसा होता है। जैसे मान लो राम का ऊपर से मान लिया कि 25वां स्थान है और नीचे से 20वां स्थान है, ठीक है। और श्याम का ऊपर से कुछ भी मान लो 32वां स्थान है, ठीक है। अब ये आपस में क्या करेंगे? स्थान बदलेंगे, या मान लो इसका नीचे से भी कुछ मान सकते हो और बाद में ये आपस में स्थान बदलेंगे कि राम का ऊपर से पहले 25वां स्थान था, लेकिन इन्होंने आपस में जब स्थान बदला तो इसका नीचे से स्थान अलग होगा, चेंज हो जाएगा क्योंकि आपस में स्थान बदले हैं इन्होंने, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। उसके अंदर हमें सीधा सा सूत्र लगाना होता है। एक व्यक्ति का हमें पुराना वाला स्थान लेना होता है, दूसरे व्यक्ति का नया स्थान लेके -1 करेंगे तो टोटल आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति का हम एक नया स्थान और एक पुराना स्थान आप 1 कर दोगे तो आपका टोटल आ जाएगा। अगर मैं इसको उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊं तो बेस्ट रहेगा, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब पहले तो आपको इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बिल्कुल भी। आपको क्वेश्चन एकदम 2-4 लाइनों का ही है, ये इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा बड़ा लग रहा है। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन देख के डर गए, डरना नहीं है। अब देखो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, शांति से क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम। रवि का किसी पंक्ति में बाईं ओर से 20वां स्थान है, ठीक है। बाईं ओर से 20वां स्थान है, मतलब इधर से ऐसे गिनेंगे तो 20वां स्थान है। और उसी पंक्ति में महेश का, ये ध्यान रखना, अब दूसरा बंदा है महेश, इसका दाईं ओर से, इसका भी दाईं ओर से 35वां स्थान है। यदि वह दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर ले या स्थान बदल ले, ठीक है, तो महेश का दाईं ओर से, तो ध्यान रखना किसका पूछ रहा है? महेश का पूछ रहा है, और वो भी दाईं ओर से पूछ रहा है, दाईं ओर से 42वां स्थान हो जाता है तो बताइए कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो इसमें आपको व्यक्तियों की संख्या पूछी है और कभी कभार आपको स्थान बदल के किसी व्यक्ति का नया स्थान भी पूछ सकता है। तो पहले हम इसकी चर्चा करें। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा इसमें लिखा हुआ है कि भी इसका बाईं ओर से 30वां स्थान है, ठीक है। आप पहले इसका लिख लो नाम,
महेश और एक है तो इसमें मैंने आपको बताया था एक का पुराना स्थान और एक का नया स्थान लेना है। तो हम ले लेते हैं एक का पुराना स्थान, नया स्थान प्लस पुराना स्थान -1 बराबर टोटल। ठीक है, यहाँ रवि का बाईं ओर से मान लिया हमने, ले लिया कि 20वां स्थान ले लेते हैं। ठीक है, ये तो पुराना स्थान हो गया और उसी पंक्ति में महेश का ये 35वां स्थान हो गया। तो इसमें हम सीधा अब 42 ले लेते हैं क्योंकि महेश का दाईं ओर से 42वां स्थान हो जाता है। अब ये 42 इसका नया स्थान आया है तो 42 ले लो, एक माइनस कर दो, 1 बराबर पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है सीधे ही आ जाएगा। तो 20 और 42, पहले इसको 1 माइनस करो, 41 61, तो टोटल कितने हो गए 61 आपका आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। एक व्यक्ति का पुराना स्थान ले लो, दूसरे व्यक्ति का नया स्थान ले लो और उसको एक में से घटा दो, जितना भी पीछे बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी में ही एक दूसरा टाइप और होता है, उसमें क्या करता है वो व्यक्ति का नया स्थान पूछ लेता है, तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब देखो सेकंड टाइप से क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे फटाफट। देखो किसी पंक्ति में सोनम का बाईं ओर से 40वां स्थान है और उसी पंक्ति में सोनल का दाईं ओर से 25वां स्थान है। ये ध्यान रखना, ये सोनल है और ये सोनम है, दोनों अलग अलग है। कभी कभार एग्जाम में हम जल्दबाजी में पढ़ते हैं तो आधा अधूरा ही क्वेश्चन पढ़ते हैं और आधा अधूरा ही करते हैं बाद में। और यदि ये दोनों पंक्ति में आपस में स्थान है वो बदल लेती है, ध्यान रखना स्थान बदलने का क्वेश्चन है, तो स्थान बदल लेती है तो बाईं ओर से सोनम का स्थान है वो 50 हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि सोनल का दाईं ओर से स्थान क्या होगा। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। एक तो है सोनम, एकदम इजी तरीके से करना है हमें। एक सोनम है, एक सोनल है। ठीक है, पहले दोनों के जो स्थान दिए वो लिख लेते हैं। सोनम का दिया हुआ हमें 22 से 40वां स्थान दे रखा है। ठीक है, उसी पंक्ति में सोनल का दाईं ओर से 25वां स्थान दे रखा है। ठीक है, आपस में स्थान बदल लेते हैं तो बाईं ओर से सोनम का स्थान है वो 50वां हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें बताना है, तो बताइए कि जो सोनल है उसका दाईं ओर से स्थान है वो कौन सा होगा। ठीक है, यही चीज़ हमें बतानी है। बायां दायां दे रखा है, ये आप लिख लेना बाद में। तो इसमें हमें ये बताना है कि इसका यहाँ पर कौन सा स्थान आएगा। ठीक है, 3 चीज़ें दे रखी है हमें, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हमें निकालना है। अब अगर आप गौर करो यहाँ पे तो 40 से यहाँ पर कितना बढ़ा, 10 बढ़ा, 10 स्थान बढ़ गए इसके। देखो यहाँ 40 था, यहाँ 50 हो गया। तो कुछ नहीं करना, इसका भी 10 स्थान बढ़ा दो, 25 है 35 कर दो, यह आंसर हो गया। यह क्या हो गया, आंसर हो गया। बस इसमें कुछ नहीं करना। इसमें जितना स्थान बढ़ रहा है उतना स्थान आप बढ़ा दो। अगर इसमें वैसे घटता नहीं है, इसमें स्थान बढ़ेगा ही। अगर घटेगा तो आप घटा देना, बाकी इसमें स्थान है वो लगभग बढ़ता है। तो स्थान बढ़ेगा तो आप बढ़ा देना। यहाँ पे अगर 10 बढ़ा है तो यहाँ पर आप 10 बढ़ा देना। ठीक है, तो ये इसका नया स्थान आ जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा, नया स्थान आ जाएगा। अब अगर पूछ ले कि पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति है तो आप आराम से निकाल सकते हो। एक का बाएं से स्थान ले लो, एक का दाएं से स्थान ले लो, -1 करके और टोटल आप आसानी से निकाल सकते हो। दोनों का आप करोगे तो सेम ही चीज़ आएगी। इसमें आप 40 और 35 को जोड़ दो और इसमें आप 25 और इसको जोड़ दो। देखो मान लो ये इसका दायां हो गया, दायां ही था इसका, नहीं बायां था, ये इसका बायां था और हमने ज्ञात क्या किया था, हो जाता है। तो बताओ इसका दाएं से कौन सा स्थान होगा, इसका मतलब ये दायां स्थान था।
ठीक है, तो ये बायां और ये दायां हो गया, इन दोनों को जोड़ो। 40 70 5 है 75, -1 करोगे, देखो ऐसे 40 मतलब बायां प्लस दायां -1 बराबर 75 1 74 आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे करोगे दो भी, और इसको कर लो भलाई, क्योंकि ये दाएं से स्थान था और ये बाएं से स्थान था, तो इन दोनों को जोड़ो। 50 प्लस 25 -1 बराबर ये भी कितना आएगा, 75 -1 74, तो ये भी कितना आएगा 74। चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें भी मैंने आपको टोटल निकाल के बता दिया। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसमें आपको इतने ही तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, और बाकी कुछ नए तरीके से भी बन सकते हैं, लेकिन परफेक्ट 2 तरीके से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर लेवल तक बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।